तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स मैं आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप एक नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हैं, किस तरह की सोच है जो इनके दिल में मन में सुबह से आपको लेकर लगातार चल रही है, ये लगातार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्राउन चक्रा, सॉलिट्यूड, द वेटिंग गेम, अवेयरनेस, सक्सेस, सेक्रीफाइस एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर विद दिस सॉलिट्यूड ये एनर्जी तो बहुत क्लियर है कि आज सुबह से ना इस इंसान ने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन खुद से इनके थ्रू ना बार बार जैसे मानो एक ही बात सोची जा रही है, दोहराई जा रही है आपको लेकर कि आप जो हो ना वो एकदम सिंपल दिखते जरूर से हो, लेकिन आप इतने ज्यादा सिंपल हो नहीं। तो इसके पीछे इनका घमंड है, इसके पीछे जो इन्हें अब इंतजार अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे टैरो के माध्यम से। लेकिन इनके दिल में मन में ना सुबह से आपको लेकर बहुत सारी चीजें रिपीटिवली पैटर्न में चल रही हैं, सोचा ज्यादा जा रहा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करी जा रही है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जैसे मानो इस इंसान को ये इंतजार था कि आप किसी तरह की सफाई दें, ठीक है, या आपकी तरफ से कोई रिएक्शंस आए इस इंतजार के वक्त में, लेकिन आपकी तरफ से ना तो कोई इन्हें सफाई मिली, ना कोई रिएक्शंस आपने दिया। और इसी रीजन के चलते इनकी जुबान पर व्यूअर्स जैसे मानो आप ही आप चल रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और इन्हें आपके बदले में आपकी साइड से मतलब रिस्पॉन्स इन्हें कुछ और मिला। ठीक है, इस इंसान का अभी तक जितना ज्यादा फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी मटेरियल चीजों पर, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर था ना, अब इस इंसान का फोकस यहाँ पर आप पर जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन किसी और चीज का वेट कर रहे थे और आपकी तरफ से कुछ और ही चीजें इन्हें देखने को मिली हैं। जैसे ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज को लेकर अवेयर हो रहे हैं, एक इस तरह का ख्याल इनके मन में दिल में आपको लेकर काफी ज्यादा चल रहा है। जैसे आप ना ऐसे इंसान थे जो सेक्रीफाइस करना जानते थे, आप किसी के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार थे, बस आपको इनके साथ रिश्ते में रहना है, हर हाल में आपको इनके साथ रहना है। लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है, इन चीजों को लेकर यहाँ पर ये अवेयर हो रहे हैं कि आप हमेशा वेट करने वाले, समझौता करने वाले, आखिरी में मानने वाले इंसान की तरफ से इन्हें कोई क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है। आप अंत में मानने वाले इंसान हो, जैसे ये आपसे चाह रहे थे, जो आपसे चाह रहे थे अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, जिस भी तरह से ये चीजें रख रहे थे आपके सामने और उन चीजों का आपको इंतजार था, वो सभी चीजें आपकी तरफ से क्यों इन्हें नहीं देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन्हें ये चीजें पता थी कि आप थोड़ा स्लो हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके साथ टिके रहने वाले इंसान थे। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। इस वेटिंग गेम के झांसे में इस बार आप नहीं आए हो। तो हमेशा जो ये पर्सन व्यूअर्स सोचते थे ना, कुछ ऐसा इन्हें आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हमेशा जैसे ये पर्सन आपको बहुत लाइटली लेते थे। जैसे हमेशा ये पर्सन ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, इग्नोर करते थे। कई बार आपको ऐसा एहसास दिलाते थे कि आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो, वो सभी चीज़ें नोटिस करना ये पर्सन बंद कर देते थे। लेकिन आज सुबह से यहाँ पर इस इंसान से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि आप कुर्बानी करते थे। इस वे में कि भई ये तो हमेशा रहेगा या रहेगी। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इस बार आप कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी कुर्बानी करने के लिए ना तैयार नहीं हो। पहले आप ऐसे दिखते थे, लेकिन अब आप क्या हो? वो सभी सवाल इस इंसान के मन में, दिल में ना सुबह से चल रहे हैं। उनको लेकर ये जागरूक हो भी रहे हैं, तो ये कहिएगा उन पर ये पर्सन यकीन कर भी नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह के मेंटल स्टेज में ये पर्सन है और उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर टैरो से क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी।
गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आज सुबह ना अचानक इनके दिमाग में जैसे एक बात काफी ज्यादा चली है। आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आपने जैसे मैसेज करा और इन्होंने बदले में आपको उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो उन सभी चीजों से आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आपने शांत होकर डिस्टेंस बना ली, या आपने इमोशनली अपने आप को इस सिचुएशन में अनअवेलेबल रहना चुना। और ये चीजें इन्हें इस वे में लगने लगी व्यूअर्स, जैसे ये तो वो इंसान है ही नहीं जिसे मैं समझ रहा था या समझ रही थी। एज इन कि इतना दर्द मिलने के बाद ऑब्वियसली व्यूअर्स आप यहाँ पर इनके मैसेज का क्या जवाब दोगे, या आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपका इन्हें जवाब ना देना, आपका इनसे किसी भी तरह से कोई कन्वर्सेशन ना करना, किसी तरह से कोई क्लैरिटी ना देना व्यूअर्स, इस इंसान के ईगो को हर्ट कर रहा है, इन्हें ट्रिगर कर रहा है इनकी सुबह से। क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि आपको जो दर्द, जो पेन दिया गया है ना, आप उससे निकल नहीं पाओगे। जो आपकी बैक के पीछे खंजर घोंपे हैं, उन सब चीजों से आप निकल नहीं पाओगे। बजाय उनसे निकलने के आप इनसे बस सवाल करोगे, और उस सवाल के जवाब में आप इनका इंतजार करोगे। तो ये ना होकर यहाँ पर आपने कुछ और ही इन्हें जो रिएक्शंस दिया है ना व्यूअर्स, वो सभी चीजें बेसिकली इन्हें इनकी सुबह से ट्रिगर कर रही हैं, या ये कहिएगा इनके उस क्राउन चक्रा को हर्ट कर रही हैं, वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से फीलिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स देखो, एक वक्त पे आप थे यहाँ पर जब आप इस कनेक्शन में स्टक थे, लेकिन आज सुबह से ये अपने थॉट में इस कदर फंसा हुआ अपने आप को पा रहे हैं, जिस चीज को लेकर अब ये अवेयर हो रहे हैं। और आपको लेकर जैसे एक ओवर थिंकिंग की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं कि अगर आप इतने ही अवेयर हो, तो आपने ये पहले चीजों को रिएक्ट क्यों नहीं करा? एज इन कि पेन तो आपको तभी भी दिया गया था, तकलीफ तो आपको इस रिश्ते में तभी भी थी, लेकिन अब ये रिएक्शन, अब ये बदलाव, अब ये ऑल ऑफ सडन यहाँ पर अपने आप को अपने आप में रखने के पीछे का रीजन, वजह क्या बन रही है? ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में, इनकी सुबह में काफी ज्यादा गूंज रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ना अब बात व्यूअर्स आ गई है इस इंसान के उस ईगो पर, जिसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफी लंबे समय से आपके हिस्से ना इंतजार लिखे पड़े थे, या जिस रीजन के या जिस बेस पर इन्होंने आपके हिस्से इंतजार लिख दिया था, तो वो चीजें हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इस इंसान को अपने हिस्से नजर आ रहा है कि जो ये वेटिंग गेम आपके साथ खेल रहे थे, वो इनके साथ इन्होंने अपने साथ खेल लिया, या फिर इस वेटिंग गेम से आपने अपने आप को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। अब ये आपके हर पुराने एक्शन को एक नए एंगल से, इसी रीजन, इसी कंफ्यूजन के चलते देख रहे हैं। और जितना ज्यादा ये हर एंगल से आपके एक्शंस को देख रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि शायद अब ये आपका पेशेंस नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन है कि मुझे इस रिश्ते में वेट करना है या नहीं करना। अभी तक आप पेशेंस कर रहे थे, और इसी रीजन के चलते ना इनके इस गेम में व्यूअर्स आप फंसते जा रहे थे, इस वेटिंग, इस इंतजार करने के गेम में। जैसे वो कहा जाता है ना कि अगर किसी से पूछो कि वक्त की कीमत क्या होती है, जो 1 मिनट देर से पहुंचने की वजह से जिसकी लाइफ बची हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ व्यूअर्स अब इस इंसान की कैलकुलेशंस इन्हें मिल रही है, और वो कैलकुलेशन इन्हें कंफ्यूज कर रही है कि अब आप यहाँ पर पेशेंस नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, और आप अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हो। तो वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज सुबह से आपको लेकर चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, अवेयरनेस को लेकर बताइए फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। जितना ज्यादा आपने अपने इमोशंस को खींचा, कंट्रोल करा, उतना ये कंफ्यूज्ड है। आप इमोशनल जरूर हो, लेकिन आप अनस्टेबल नहीं हो, और यही बैलेंस इन्हें सबसे ज्यादा आपके अंदर जो अब आ रहा है ना, वो इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है।
एज़ एन यहाँ पर आप रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, कई रातों नहीं सोए होंगे, लेकिन इनके सामने नहीं टूटे। इनके सामने आपने अपने आप को मजबूत बनकर दिखाया। इनके सामने आपने अपने आप को उन खुशियों की तरफ पहुँचाया, जो खुशियाँ कभी एक वक़्त पे आपको ये पर्सन दे नहीं पा रहे थे। तो ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज़ और हर कैलकुलेशन व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे थे, जितने आप इमोशनल हो उस बेस पर, या जितने आप मासूम हो, उस बेस पर आपको रोना था, आपको कमज़ोर पड़ना था। आपको इमोशनली अनस्टेबल होना था, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ होने की जगह यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सक्सेस के मामले में फीलिंग्स बताइए इस इंसान की। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ईगो हिट हो रहा है इस इंसान का, लेकिन ये पर्सन ना उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, मान नहीं पा रहे हैं। और इसी रीजन के चलते ये बाहर से आपको नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक बेचैनी इनके काफी क्लियरली देखी जा सकती है। बेचैनी इस चीज की कि जो कंफर्ट जोन ये पर्सन आपको दे रहे थे, या इस तरह से जता रहे थे, दिखा रहे थे कि आपको जो कंफर्ट जोन मिल रहा है फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, रेस्पेक्ट वाइज, वो इनसे मिल रहा था या ये दे रहे थे, वो सभी चीजें आपने अपने आप से स्वयं से कैसे कर ली। आप ऐसे इंसान नहीं थे जो अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, आप ऐसे इंसान नहीं थे। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पर अपना एक कंफर्ट ज़ोन बनाया है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो दिख रहा था आपके अंदर, वो तो ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आपने अपने बारे में एंड द रिजल्ट यहाँ पर सोचा। और अपने बारे में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपने सोचकर यहाँ पर बेसिकली अपना वो कंफर्ट ज़ोन बनाया, जो ये कंफर्ट ज़ोन व्यूअर्स आपको दे नहीं पा रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे, ठीक है? तो ईगो हिट हो रहा है इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए, हर्मिट एंड द हाई प्रीस्ट। ये ना अंदर से आइसोलेट हो रहे हैं, और आज सुबह से खुद से ये पर्सन व्यूअर्स इसी रीजन के चलते दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझना अब इनके लिए अकेले का काम नहीं रह गया। आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है, आप अपनी इंट्यूशंस को किस तरह से फॉलो कर रहे हो, वो सभी सुनना, उन सभी को फॉलो करना, उनके हिसाब से कैलकुलेशन करना, अब इस इंसान को व्यूअर्स अपने अकेले के बस की नहीं नजर आ रही है। और इसी रीजन के चलते इनके दिल में आपको लेकर ना ये चीजें हैं कि जैसे कैसे आपको समझे, कैसे आपकी जैसे मन की बातें समझ जाया करते थे, उसे ये कैसे समझे। तो ये चीजें इनके दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स काफी ज्यादा चल रही हैं। द मून एंड आपका द लवर्स। इन्हें ये लग रहा है कि आपके अंदर कई परतें हैं, ठीक है, जो इन्होंने कभी देखी ही नहीं। एज एन की ये प्यार दिखाती थी या दिखाता था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको लेकर इनके दिल में सुबह से ये चीजें चल रही हैं कि आपसे बात करें या फिर ये चुप रहें। मतलब ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अप्रोच करें या जैसे शांति से बैठे थे उसी तरह से शांति से बैठे रहें। क्योंकि अब इन्हें ना डर लग रहा है कि कहीं ये फिर से गलत ना पढ़ ले, जैसे पहले इन्होंने पढ़ा आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बस प्यार करना जानते हो, ठीक है, ब्लाइंडली आप इन्हें फॉलो कर रहे हो, इनकी बातों में आ रहे हो, इनके ईगो को बूस्ट करने के लिए आप हर तरीके से तैयार हो। तो कहीं आपको ये फिर से गलत ना पढ़ ले, उस चीज का डर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज सुबह से काफी ज्यादा चल रहा है। हालांकि इनके दिल में ये चीजें चल रही हैं कि ये अब आपको इमोशनल नहीं, मेंटली स्ट्रांग मान रहे हैं, और ये रियलाइजेशन इन्हें अनकंफर्टेबल बनाता जा रहा है। आज सुबह से जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को इस तरह की चीजें दिख रही है कि आप लाउड नहीं है, आप वीक भी नहीं है, आप प्रेशर और ज्यादा कंपोज्ड हो चुके हैं। वो चीजें इनके दिल में ना आपको लेकर चल रही हैं, और ये चीजें जैसे मानो देखो इन्हें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आज सुबह जल्दी भी इस इंसान की आंख खुल गई हो, क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके अंदर बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस नोटिस कर रहे हैं।
आपको तो ये पर्सन व्यूअर्स एक नए जन्म लेते हुए पा रहे हैं कि ये इंसान जितना दिखता था या दिखती थी, जैसे दिखता था या जैसे दिखती थी, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिकल है, ठीक है? ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उन पुरानी यादों की याद दिला रही हैं, जो पुरानी यादों के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको वेट करवा रहे थे या आपके साथ ये वेटिंग गेम खेल रहे थे। अब इन्हें आपकी पुरानी बातें नए मतलब के साथ याद आ रही हैं, जो तब नॉर्मल लगी थी, अब इन्हें आज वही आपकी समझदारी लग रही है। सो बेसिकली व्यूअर्स आप यहाँ पर चुप इसीलिए रहे क्योंकि कहीं न कहीं आप रिश्ते को बचाना चाहते थे, आप इमोशनल थे, आप रिश्ते में सैक्रिफाइस करना जानते थे, ठीक है? लेकिन इस इंसान ने आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझा। अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी चुप्पी को आपकी समझदारी समझ रहे हैं और वही चीज़ें इस इंसान को इस चीज़ को लेकर अवेयर करा रही है कि जो इन्होंने आपको लेकर एहसास करा ना, वो वैसा नहीं था। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। इस बेस पर ये देख रही हूँ कि आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। कन्फेस ये पर्सन व्यूअर्स आपसे इन सभी चीज़ों को लेकर क्या करना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अब इन्हें ज़रूरत है यहाँ पर जो ये आपको लेकर फ़ील करते हैं ना या जो इन्होंने आपको देखा उस फीलिंग्स को होल्ड बैक करने का वक़्त जैसे मानो यहाँ पर आ गया है, ये कहना चाह रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेज़ी। जो अभी चल रहा है, जो अभी इन्हें दिख रहा है, ये सभी चीज़ें ना इन्हें पागल कर रही हैं। और उसी पेज पर कहना चाह रहे हैं कि ये प्यार इन्हें पागल कर देगा। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? पूछना चाह रहे हैं क्या तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे और लोग मुझे छोड़ते हैं? आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ और कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एज एन जो ये फील कर रहे हैं जिन चीजों को लेकर ये अवेयर हैं उसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी कहना चाह रहे हैं लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप भी अब इन पर यकीन नहीं कर रहे हो, अब आप भी अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर और यही चीजें ना इन्हें थोड़ा सा उस मेंटेलिटी की तरफ लेकर जा रही है कि नहीं जान पा रहे अपने आप को भी। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू? तो पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये आपके जैसे इंसान को क्यों डिजर्व करते हैं। कहीं न कहीं आप इनके कार्मिक लेसन बने हुए हो इसीलिए ये डिज़र्व करते हैं। इन्हें अपने लाइफ में आपसे कुछ सीखना था, जो इस तरह से इस इंसान के थ्रू सीखा गया है। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। प्लीज़ कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। तो डू योर कर्मा, हेल्प इज ऑन द वे, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड अबेंडेंस। आपको तो कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि बस आप अपने आप से अच्छा सोचो, अच्छा काम करो और अपनी जो फेथ है ना अपने भगवान, अपने ईश्वर पर वो मत खो। ठीक है? मतलब अपने कर्मास आप अच्छे बनाए रखो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपको आपके सवालों के जवाब अपने आप से जल्दी मिल जाएँगे और उसके बेस पर आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी कि आपके साथ ये जो भी चीज़ें हुई है ना वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से हुई हैं क्योंकि अब आपको आपकी लाइफ का वो कार्मिक लेसन मिल गया है और उसके बेस पर अब आपको अपनी अबेंडेंस की तरफ यहाँ पर चलना है। तो ऐसा आपको कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स यहाँ पर समझाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स? जो तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपके केस में बस यही कहा जा रहा है कि आपके केस में जो हुआ है ना उस चीज़ पर यकीन करो कि अच्छे के लिए हुआ है। और फिर आपको चीज़ें दिखेंगी कि मेरी लाइफ में अबेंडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, खुशियाँ हैं। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।